वो शक्ति कपूर से सब तंग आ गए। कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे, कई लोग इस्तीफे दे रहे। उधर हारून बोडे का टिकट काटा, इधर साजिद बिल्डर का टिकट काटा, इधर डॉक्टर गफ्फार का टिकट काटा और वैजापुर में टिकट काटा, गंगापुर में टिकट नहीं दिया। ये मांडोली पिलर है, ये एक्सपोज हो गया। अब ये मांडोली पिलर की कोई चलने वाली नहीं, कौम और मिल्लत उसके साथ जाने वाली नहीं, कोई उलमा मौलाना भी उसके साथ है नहीं। उन्होंने उलमा मौलाना की भी बेइज्जती किया, उलमा मौलाना के भी खिलाफ किया और उनका सुप्रीमो असद अवैसी, यहाँ से कुछ उलमा लोग गए थे, उनकी भी बेइज्जती करके भेजा। तो अफसर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब आप बोलिए क्या और से आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इनके सभी पदाधिकारी, इनकी जितनी भी महिलाएं हैं, इन सब ने मुझे आकर पार्टिबा दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूर्व मतदार संघ में आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने जो मुझे उम्मीदवारी दी, और यहाँ पर जो इलेक्शन 2014 और 2019 में, 2014 में भी यहाँ से बीजेपी चुनकर आई, एमआईएम हार चुकी है, और 2019 में भी एमआईएम हार चुकी है और बीजेपी जीत कर आई। अब समीकरण ऐसा है कि दलित सेना भी मेरे साथ जुड़ रही, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी भी मेरे साथ जुड़ रही है, और दलित समाज, बौद्ध समाज, अम्बेडकरी सब चरणों के लोग मेरे साथ हैं। 35 से 40 हज़ार वोट मेरे साथ है, और दलित समाज पूरा एकजुट एक जान होके, अब देख रहे हैं आप, अनेक लोगों के पार्टिबे मेरे को आ रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज, नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे पर्दा नशीन माँ बहनें जो घर में सुन रहे, उनको अदबन गुजारिश करता हूँ कि 2 बार तुमने एमआईएम को वोट करके दोनों बार सीट हारी, एक बार अब अफसर खान को वोट करिए, और अफसर खान को जब वोट करेंगे आप, तो इंशाअल्लाह 101% जीत हमारी होगी। और 10 साल से जो अतुल सावे चुन के आ रहा, उसको दफन करने का वक्त और समय हमारे पास आ गया। मैं भी कौम और मिल्लत हूँ, मैं भी कौम और मिल्लत का बेटा हूँ, और मैं भी आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। और कौम और मिल्लत के जितने काम मैं करता हूँ, ये नकली कौम और मिल्लत है। आते 5 साल में, 10 साल में लोगों को उकसाते, भड़काऊ भाषण करते और चले जाते। इससे पहले आपने देखा होगा 4 घंटे में दंगल हुई तो आएंगे, 3-4 दंगल होगी, आज तक कोई आया नहीं। राम मंदिर की जो दंगल हुई, अफसर खान ने डंके की चोट पे बात करके 100 बच्चों को छुड़ाने का काम किया, बड़े गांव के बच्चों को छुड़ाने का काम किया, सर्टिफिकेट के प्रकरण में छुड़ाने का काम किया, और दौलताबाद में जो दंगल हुई हिंदू मुस्लिम की, उसमें भी छुड़ाने का काम किया। तो असली कौम और मिल्लत का जज्बा मुझ में है, और कौम और मिल्लत के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इस बार पूरी कौम और मिल्लत एक जगह आके एक बार मुझे वोट देकर देखिए, इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की होगी। जिस तरह से ओबीसी, एसटी, एससी और मुस्लिम का समर्थन मिल रहा है, अतुल सावे के पैर के नीचे जमीन फंस गई, क्या बोलेंगे इस पर? देखो, अतुल सावे को 101% इस बार मैं गिरा रहा हूँ, बोले तो गिरा रहा, मैं नहीं, मेरा अल्लाह ताला गिरा रहा। क्योंकि मैं पूर्व मतदार संघ में इससे पहले कभी आके आमदारगी की इलेक्शन लड़ा नहीं, 10 साल में मैं आया नहीं। 2 बार मैं हालांकि यहाँ का कारपोरेटर रह चुका हूँ, लेकिन आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर हमारे नेता ने मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी का टिकट दिया, और 2 बार एमआईएम की सीट यहाँ से हार चुकी है, और तीसरी बार अब बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे को दफन करने का काम अगर कोई करेगा, तो वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान करेगा। ऐसा मैं कहता हूँ। आपके दूसरा सवाल ऐसा है कि जो मौलाना सज्जाद नोमानी है, उन्होंने जो अभी साइकिल को जो समर्थन दिया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो, मैंने तो देखा नहीं किसने किसको समर्थन दिया, कौन किसको समर्थन देता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरे वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग मेरे साथ है, बाला साहब अम्बेडकर मेरे साथ है, और आपने देखा दलित सेना, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी मेरे साथ है, अनेक संगठन मेरे से जुड़ रहे हैं। मेरा लक्ष्य है बीजेपी को हराना, अतुल सावे को हराना, और मेरे को जीत के आना। मैं कौम और मिल्लत की खिदमत पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, चाहे मस्जिदें टूटने की बात हो, चाहे दरगाह टूटने की बात हो, और अनेक दलित समाज और मुस्लिम समाज के काम। मैं 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ, और मैं अनेक विकास के काम करता हूँ। इस बेस पर लोगों ने मुझे चुन के देना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से ये अपील करूंगा कि 2 बार आपने पूरी ताकत के साथ एमआईएम को वोट दिया, लेकिन दोनों बार एमआईएम हारी। इस बार दलित समाज के
पूरे वोट मेरे साथ है। मुस्लिम समाज ने, पूरे पूर्व मतदार संघ के सभी नौजवान साथी, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ यानी कि अफसर खान के साथ आना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ कि वन साइड वोटिंग मारो तो ही बीजेपी हारेगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से उनको सबको आह्वान करता हूँ। जिन जिन लोगों ने एमआईएम छोड़ी है, ऐसा लग रहा है कि आपके संपर्क में कितने नगर सेवक आपके संपर्क में है और किन किन लोगों से आपकी चर्चा हुई? देखिए, सभी नगर सेवक उस शक्ति कपूर से सब तंग आ गए। कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे, कई लोग इस्तीफे दे रहे। उधर हारून बोडे का टिकट काटा, इधर साजिद बिल्डर का टिकट काटा, इधर डॉक्टर गफ्फार का टिकट काटा और वैजापुर में टिकट काटा, गंगापुर में टिकट नहीं दिया। ये मांडोली प्लेयर है, ये एक्सपोज हो गया। अब ये मांडोली प्लेयर की कोई चलने वाली नहीं, कौम और मिल्लत उसके साथ जाने वाली नहीं, कोई उलमा मौलाना भी उसके साथ है नहीं। उन्होंने उलमा मौलाना की भी बेइज्जती किया, उलमा मौलाना के भी खिलाफ किया और उनका सुप्रीमो असद अवैसी, यहाँ से कुछ उलमा लोग गए थे, उनकी भी बेइज्जती करके भेजा। तो इनके साथ अब कोई है ही नहीं। इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, एमआईएम के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, अतुल सावे के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। आपके माध्यम से स्पष्ट मैं ऐसा कहता हूँ। शुक्रिया।